माफ कीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे मिस जियो, शायद आपने सही से नहीं सुना। मैं कह रहा था, क्या आप श्री लिन यांग से शादी करना चाहेंगी? मैं नहीं चाहती। यूहान, शरारत मत करो, रिश्तेदार और दोस्त सब यहाँ हैं। किसके साथ शरारत कर रही हूँ? मैं बस तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यूहान, अगर मैंने कुछ गलत किया है मैं सुधार लूंगा, लेकिन यह शादी का मंच है, मुझे एक मौका दो, ठीक है? मौका? तुम्हें मौका मिलने लायक भी नहीं हो। दोस्तों और रिश्तेदारों, आप में से कुछ लोग शायद इस आदमी को नहीं जानते। आज मैं आप सभी को आधिकारिक तौर पर बताना चाहती हूँ, इसका नाम लिन यांग है। यह एक यूहान, इसे एक कहना भी इसकी तारीफ होगी, सही मायने में। यह आदमी होने लायक भी नहीं है। यह क्या आदमी नहीं है? इसका क्या मतलब है? जो यूहान, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। आगे बढ़ गई? और भी आगे बढ़ने वाली हूँ। हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं। मैं जियो यूहान आज तक अभी भी कुमारी हूँ। यूहान, हमने एक साथ नहीं रहा क्योंकि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। शादी के इस दिन का इंतजार कर रहा था, यह नहीं कि मैं आदमी नहीं हूँ। सम्मान? आदमी नहीं हो तो मान लो। खुद को बढ़ा चढ़ा कर क्यों दिखा रहे हो? अगर मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करता माँ, तो मैं सब कुछ क्यों लगा देता? तुम्हारी यह शादी कराने में यह एक अंगूठी मेरे 2 लाख रुपए की है। एक टूटी अंगूठी को सम्मान कहते हो? अगर तुम मेरा सम्मान करते हो तो शादी के लिए घर खरीदा? नहीं। शादी की गाड़ी खरीदी? यह समय तुम्हें दे दूंगा, जल्दी या बाद में। जल्दी या बाद में? कितना जल्दी या बाद में? 5 साल, 10 साल या 20 साल? मैं तुम्हें बताती हूँ, देर से आई न्याय की कोई कीमत नहीं होती। वैसे ही जवानी का रोमांस बुढ़ापे में मिले तो भी कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम नहीं चाहती थी तो मेरे साथ यह शादी क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुमने मेरी 3 साल की जवानी बर्बाद कर दी। मैं बस शादी के इस दिन तुम्हें पूरे जियांग प्रांत का मजाक बनाना चाहती हूँ। अगर मैं मजाक हूँ तो तुम भी तो मजाक हो। नहीं, मजाक सिर्फ तुम हो और मैं। युवराज किन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूंगा। ये मैंने कितनी शादियां कराई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। मैं चलता हूँ। मैं जियांग प्रांत के किन परिवार का किनलांग जियो यूहान से शादी करना चाहता हूँ। किनलांग, एक्साई और युएहा, यह सब कुछ है। तुम्हें वैसी युवा है ना? लिन यांग, तुम एक बेवकूफ हो। तुम जैसे लोग मेरे जैसे किन्हारे बेटे की योजना बनाने के लायक भी हैं। लिन यांग, कहने के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ की सजावट मुझे बहुत पसंद आई। सुना है तुमने इस शादी के लिए बाहर से लाखों रुपए उधार लिए हैं। मैं और किन्हारे बेटे बहुत खुश हैं। बेशर्म, क्या तुम लोग मेरी पीठ पीछे पहले से ही साथ मिल गए थे? अरे, मिल गए शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है। मैं और युएहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के लायक हैं। वरना तुम सोचते हो कि तुम जैसे एक गरीब लड़के जिसे शादी के लिए भी उधार लेना पड़ता है, युएहा को पाने के काबिल है? हाँ, शुरुआत में मैंने सोचा तुम मेरे साथ अच्छे हो, इसलिए तुम्हारे साथ रही। लेकिन 3 साल बाद भी तुम अभी भी एक नाकामयाब हो। तो तुम लोगों ने पीठ पीछे योजना बना ली। मुझे छोड़ने के साथ साथ मेरी हंसी भी उड़ानी है। तुम जैसे को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या नए साल तक रखा जाएगा? चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लिन यांग, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। अगर हम यहाँ से जाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे सारे लेनदार तुम पर धोखाधड़ी का केस करेंगे। तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग मुझे जेल भिजवाना चाहते हो। मैंने सिर्फ उधार लिया है। तुमने उधार लिया है, लेकिन तुम्हारा असली लेनदार किन्हारे बेटे हैं। हाँ, लड़के, हमें भगाना चाहते हो? जब तक तुम आज चुका नहीं देते, वरना तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम लोग बहुत क्रूर हो। मैं जा रहा हूँ। तुम जाओगे भी नहीं। हाँ, जाने भी नहीं देंगे। तुम लोगों को लगता है कि मेरी इतनी भी बेइज्जती नहीं हुई? लिन यांग, आज मेरा और युएहा का शुभ दिन है। तुम कुछ आशीर्वाद के शब्द कहे बिना जा रहे हो। ये बहुत अशिष्टता है। तो मैं किन्हारे बेटे और एक्सायो बेटी को शुभकामनाएं देता हूँ। सुखी वैवाहिक जीवन, एक दूसरे का सम्मान करें, बहुत सारे बच्चे हों। ठीक है। अपमान सहना, हरे रंग की टोपी पहनकर भी चेहरा न बदलना। छोटे भाई को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ेगी। मेरी अंगूठी वापस दो। लिन यांग, क्या तुम सच में एक आदमी हो? दी हुई अंगूठी वापस मांग रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं लिन यांग एक आदमी नहीं हूँ? तुम यह अंगूठी मेरे यौवन की क्षतिपूर्ति के रूप में रख लो। मेरी अंगूठी सिर्फ मेरी पत्नी के लिए है, तुम जैसे के लिए नहीं। दे दो। एक टूटी हुई अंगूठी, इतनी भी क्या बड़ी बात है? ले लो। रुको। लिन यांग, अंगूठी वापस चाहिए?
कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त? समारोह नेता भाग गया। मेरी और यू हान की शादी। एक समारोह नेता की कमी है। यू हान तकनीकी रूप से तुम्हारी पूर्व पत्नी भी है, नहीं तो ये काम तुम्हें करना होगा। बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं सहमत नहीं हूं। अरे तो फिर जेल जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था तुम मान जाओगे, तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। यांग यांग, तुम्हारी शक्ति अभी पूरी नहीं हुई, संयम रखो। मैं सहमत हूं। समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। तो शुरू करते हैं। आदरणीय अतिथिगण, आपका स्वागत है किनलांग किनशाओ और जियो यूहान जियो। रुको रुको, गलत परिचय दिया। किनलांग जियो यूहान क्या गलत है? किन लांग तो सही है, जियो यू हान गलत है। क्या उसका नाम भी झूठा है? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे परिचय देना होगा। आपका स्वागत है किनशाओ और मेरी लिन यांग की होने वाली पत्नी। जियो यू हान की शादी में नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे परिचय देना होगा। आपका स्वागत है किनशाओ और मेरी लिन यांग की होने वाली पत्नी। जियो यू हान की शादी में। आदरणीय अतिथिगण, मित्रों, आपका स्वागत है किनशाओ और हा हा हा, अरे किनशाओ, तुम बहुत खराब हो। उसे इतना अपमानित कर रहे हो, वह बोल भी नहीं पा रहा। लिन यांग, जल्दी करो, मेरे फूल मुरझा गए। शुभ मुहूर्त खो दोगे तो पछताओगे। आपका स्वागत है लांग। किनशाओ और मेरी लिनयांग की पहले होने वाली शादी की। और तुम्हारी पहले होने वाली पत्नी, जल्दी बोलो। मैं हनीमून का इंतजार कर रहा हूं। आपका स्वागत है किनशाओ और मेरी लिनयांग की पहले होने वाली पत्नी जो यूहान की शादी में। बहुत नाटक कर रहा है, ऐसे ही बोलना चाहिए था। अच्छा, तालियां। जारी रखो, अभी प्रतिज्ञा नहीं बोली। दूल्हे, क्या तुम दुल्हन को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? मैं चाहता हूं। दूल्हा, आगे के जीवन में चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगे? हालांकि यूहान तुम्हारी अधूरी पत्नी है, लेकिन मैं तैयार हूं। लिनयांग, जल्दी जल्दी मुझसे पूछो। हालांकि मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी खुशी की कामना करोगे। मेरी माँ ने कहा था, जब तक शक्ति नहीं मिलती धैर्य रखो। मैं धैर्य रखूंगा। दुल्हन, क्या तुम इस दूल्हे से शादी करना चाहती हो? यह क्या भाव है, नाखुशी या नफरत? लिनयांग, अपनी हैसियत समझकर बोलो। दुल्हन, क्या तुम इस दूल्हे से शादी करना चाहती हो? मैं तैयार हूँ। लिनयांग, तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। सामान्य लोग जो नहीं सह सकते, तुम सह सकते हो। निंजा कछुए भी इतना नहीं सहते। दुल्हन, आगे के जीवन में चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगी? मैं तैयार हूँ। रस्म पूरी हुई। रुको, यह शादी मैं जियांग प्रांत की बाई परिवार की बाई किंग क्यों असहमत हूँ। तुम असहमत हो? तुम हो कौन? चुप रहो, ये जियांग प्रांत के बाई परिवार की बड़ी बेटी है। बाई किंग क्यों? बाई परिवार का बहुत प्रभाव है। बड़ी बेटी तो एक हाथ से सब संभालती है, लेकिन दूसरों की शादी और बच्चों पर कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी शादी और बच्चे मेरे बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे तो इस दरवाजे से बाहर निकलते ही मैं तुम्हारे किन और जियाओ परिवार को तुरंत दिवालिया कर दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बस तुम दोनों की शादी पसंद नहीं। बड़ी बेटी, तुम ये मत सोचो कि बाई परिवार जियांग प्रांत में अमीर और प्रभावशाली है तो कुछ भी कर सकते हो। अमीर और प्रभावशाली होने पर बेशक कुछ भी कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो समझो तुम्हारा पैसा और प्रभाव कम है। हमारी शादी पसंद नहीं क्या बड़ी बेटी? भी किनशाओ के लिए दिल लगा बैठी हो, मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? अगर बड़ी बेटी का गलत प्यार मिल जाए तो मैं किनलांग तैयार हूँ। मुझे कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं। लिनयांग, क्या तुम मेरे बाई परिवार का दामाद बनना चाहोगे? बड़ी बेटी, तुम मुझे अपने बाई परिवार का दामाद बना रही हो? बड़ी बेटी, क्या तुम पागल हो गए हो? इतने बड़े बाई परिवार, जियांग प्रांत के सबसे बड़े परिवार को ऐसा दामाद चाहिए? क्या तुम्हें आपत्ति है? क्या मेरे बाई परिवार को तुम्हारी सलाह चाहिए?
नहीं, नहीं, हिम्मत नहीं। लिन यांग, कैसा रहा मेरे बाई परिवार का दामाद बनकर? अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मिस बाई की खूबसूरती अद्वितीय है, जियांग प्रांत में अमीर और ताकतवर। युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं, फिर तुमने क्यों चुना? मैं बाई किंग क्यों जब मर चुकी हूँ, कभी नहीं देखती कि वह अमीर है या ताकतवर, क्योंकि मेरे जितना अमीर और ताकतवर कोई नहीं। मैं लिन यांग खुद को बेकार समझता हूँ, यहाँ तक कि जियांग प्रांत में मेरी हंसी उड़ाई जाती है। मिस बाई, आपने मुझे दामाद क्यों चुना? तुम मुझे पसंद आए, बस यह बताओ, हाँ या ना? हाँ, मैं लिन यांग बाई परिवार का दामाद बनना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। लिन यांग, नीच तो नीच ही रहता है। अमीर घर में जाकर भी तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। यह पहली बार है, अगर मैंने फिर सुना तो शाओ परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह कैसी बात है? मैं तो लिन यांग को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अब हमारी बदनामी हो गई। अरे यूहान, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत रहूं? अब लिन और शाओ परिवार पूरे जियांग प्रांत में मजाक बन गए हैं। इसने सोचा था कि लिन यांग को बाई परिवार की बड़ी बेटी की कृपा में जाएगी और वह दामाद बन जाएगा। क्या इस लड़के में कोई खास बात है? हाँ, उसमें खास बात है। वह बेहद कायर, बेहद 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 नाकाबिल है। लगता है मिस बाई से भी गलती हो गई। उन्होंने ऐसे। किन शाओ, आपको मेरा बदला लेना होगा। लेकिन लिन यांग को मिस बाई का संरक्षण मिला हुआ है, ये आसान नहीं होगा। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? लेकिन बदला लेने के चक्कर में किन और श्याओ परिवार को दिवालिया नहीं कर सकते। कहा था शादी के बाद मेरी हर बात मानोगे, लेकिन अब छोटी सी बात में भी मेरी मदद नहीं कर रहे। ये कैसी बात है? बस तुम मेरी बात मानो, मैं हर बात मानूंगा। क्या मेरी बात मानोगे? किन शाओ, मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ। तो फिर बदला मत लो। नाकारा कहीं का। पिताजी, किन बुजुर्ग, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? इतना डरपोक बेटा, बस एक बाई किंग क्यों? हमारे किन परिवार के सिर पर चढ़ बैठी है। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो पूरा जियांग प्रांत हमें कमजोर समझेगा, एक आसानी से हाथ में आने वाला नरम टमाटर। बिल्कुल सही। लेकिन बाई परिवार आखिरकार जियांग प्रांत का सबसे अमीर परिवार है, उनकी संपत्ति और ताकत के साथ। हम शायद। चिंता मत करो, मैंने पहले ही योजना बना ली है। सच में एक लिन यांग को खत्म करना क्या बड़ी बात है। तब तक बाई परिवार भी नहीं बच पाएगा। किन लाओ, आपके पास क्या योजना है? ये क्या है? कुछ दिनों बाद, क्या बाई परिवार की माताजी का जन्मदिन नहीं है? क्या लियू शाओ ने आपको जन्मदिन का उपहार तैयार करने को नहीं कहा था? तब किन लाओ के तरीके वाकई उच्च कोटि के हैं। तब हम बाई परिवार को निगल सकते हैं और जियांग प्रांत के सबसे धनी बन सकते हैं। तो मैं किन परिवार को जियांग प्रांत के सबसे अमीर बनने की बधाई देता हूँ। माँ, मैं अक्षम हूं, आपके पसंद की बहू को घर नहीं ला पाया। माँ, पहले आपने मुझे सिखाया था कि जब तक दिव्य शक्ति पूरी न हो, सब कुछ सहन करो। रोजमर्रा में जियाओ यूहान मुझे मारती थी, गालियां देती थी, मैंने सहन किया। मुझे बेकार समझा गया, पूरे जियांग प्रांत में मेरी हंसी उड़ाई गई। मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन आज उसने सार्वजनिक रूप से शादी तोड़ दी, मेरा अपमान किया। जियाओ परिवार के साथ यह शादी मैं और नहीं सहन कर सकता। भाग्य से बाई परिवार की बड़ी बेटी ने मेरी मदद की, मैं सुरक्षित रहा। मां, मैं जरूर उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। आज के एहसान को चुकाऊंगा। जब तक मैं जीवित हूं, बाई परिवार को सुरक्षित रखूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? तुमने क्या किया है? पूरे जियांग प्रांत में फैल चुका है। मैंने क्या किया है? एक बाई परिवार की बड़ी बेटी होकर सार्वजनिक रूप से शादी छीनने की हिम्मत। बाई परिवार का सारा मान सम्मान तुमने खत्म कर दिया। माताजी, आपने ही कहा था कि मुझे जल्दी शादी करनी चाहिए ताकि बाई परिवार की ताकत मजबूत हो। अब मैं आपका दामाद भी घर ले आई हूँ, आपको और क्या चाहिए? यह शादी स्वीकार नहीं करता। शादी का प्रमाण पत्र पहले ही मिल चुका है, आपकी मर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसके लिए मेरे द्वारा तय की गई शादी को ठुकरा दिया। एक गरीब लड़का, न ताकत न संपत्ति, तुम्हें उसमें क्या दिखा? पैसा और ताकत बाई परिवार के पास है, बस वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो वही बाई परिवार का दामाद है। माताजी चिंता न करें, शादी के बाद मैं किंगजू के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बाई परिवार के लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। निकल जाओ। मैं जल्दी से निकल जाओ। रुको, बाहर निकलो। रुको,
ये लो, ये लो। हिम्मत करके हाथ उठाने की कोशिश करो। चाहे तुम चाहो या नहीं, हमारी शादी तय हो चुकी है आज से। वह मेरे भाई परिवार का दामाद है। तुम लिन यांग, चलो। तुम्हें किसने ऊपर आने दिया? हम शादीशुदा हैं, क्या साथ नहीं सोना चाहिए? जियो युहान ने कहा था। तुम मर्द नहीं हो, फिर भी मेरे बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करते हो। काम का नहीं, पर मन का बड़ा खिलाड़ी। हमने एक साथ नहीं सोया क्योंकि मैं उसका सम्मान करता हूँ। शादी से पहले प्रेम नहीं किया। आज रात मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। धृष्टता। पत्नी। तुमने मुझे क्या कहा? श्रीमान भाई। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्या तुम सच में यह सोचते हो कि मैं तुम पर मोहित हूँ? मैं तुम पर मोहित हूँ। तुम्हारी नाकाबिलियत पर, तुम्हारे नपुंसक होने पर। मैंने तुमसे शादी सिर्फ दादी माँ के लिए की है। जबरदस्ती शादी करने से बचो, अपना काम करो। एक अच्छे औजार की तरह बनो, अपनी हैसियत याद रखो, सीमा न लांघो। अभी तक नहीं देखे? दादी माँ, आप। आज हमारे भाई परिवार में एक महत्वपूर्ण अतिथि आए हैं। क्या दामाद खड़े होकर अतिथि का स्वागत करने लायक है? हाँ, ये बाई परिवार का दामाद नहीं है। अरे, मैं इसका भार कैसे उठा पाऊंगा? बस एक निकम्मा कचरा है। मेरे परिवार का दामाद बनने लायक नहीं, बल्कि एक कुत्ते जैसा है। कोई बात नहीं, श्रीमान लियू, अंदर आइए। अरे, इस रास्ते चलते हुए मैंने देखा कि ये जूते गंदे हो गए हैं। दामाद अभी तक साफ नहीं किया? जल्दी साफ करो। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई किंग ने मेरा उपकार किया है। मैं जल्दी साफ करो। दादी माँ, ये दामाद पूरी तरह बेकार नहीं है। कम से कम जूते तो अच्छी तरह साफ कर देता है। हाँ। लियू लोंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आया हूँ एक तो करोड़ों का व्यापार बाई परिवार से करने, दूसरा यह कि मैं देखना चाहता था इस प्रसिद्ध जियांग प्रांत के दामाद को। अगर तुम सिर्फ लिन यांग का अपमान करने आए हो, तो मेरा बाई परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अलविदा। तुम लियू शाओ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम और लियू शाओ ही सच्चे जुड़े हो। वह तो भविष्य में हमारे भाई परिवार का दामाद बनने वाला है। माताजी, मैं और किंग क्यू तो शादीशुदा हैं। शादी हो गई तो क्या हुआ? किंग क्यू ने तो बस गलतफहमी में तुम्हारे झांसे में आकर शादी कर ली। जैसे शादी हुई वैसे भी तलाक ही हो सकता है। मैं तलाक नहीं दूंगा, और अगर तलाक भी हो गया तो भी मैं लियू लोंग जैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी। किंग क्यू, तुम अपनी भलाई नहीं पहचान रही हो। लियू शाओ अमीर और ताकतवर है, हमारे भाई परिवार के बराबर का है। क्या लिन यांग एक निकम्मा उसकी बराबरी कर सकता है? लियू शाओ ही वह इंसान है जो तुम्हें खुशी दे सकता है। क्या अमीर और ताकतवर होना ही खुशी की गारंटी है? अमीरी और ताकत खुशी की गारंटी तो नहीं, लेकिन गरीबी और कमजोरी दुख की गारंटी जरूर है। गरीब और कमजोर होना एक बात है, लेकिन तुम्हारा शरीर भी तो ठीक नहीं है। पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि तुम एक नपुंसक हो। तुम किंग क्यू को खुशी कैसे दोगे? केवल बातें करके? मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो कोई और करेगा। मैं तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा, बशर्ते मिसबाई अभी भी कुंवारी हो। लियू परिवार की बहू बनने का मौका मैंने अभी भी तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। क्या सच्चा जोड़ा? तुम तो बस उसकी खूबसूरती के पीछे हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी बाई परिवार में दामाद बनने की सारी मेहनत किसी और मकसद से है। तुम्हारे अपने ही इरादे हैं। माताजी, मैंने बाई परिवार के लिए अरबों का करार लाया है और आप लोग इस दामाद को मुझे अपमानित करने दे रहे हैं। जल्दी से लियू शाओ से माफी मांगो। माताजी, माफी मांगो। मैं माफी मांगो। माफ कीजिए। माताजी, अब हमें अरबों के व्यापार पर चर्चा करनी है। ये कंपनी का गोपनीय मामला है। ये दामाद यहाँ रहेगा तो ठीक नहीं है। दामाद, बाहर निकलो। निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहता है, कभी काम का नहीं होता। बहुत अच्छा, आखिरकार मेरी दिव्य शक्ति पूर्ण हो गई। हजारों भूत हवा में यिनयांग उलट गए। हिंसक ऊर्जा आसमान छू रही है। यह बहुत बुरा शगुन है। यह खूनी जादू का जाल है। कोई बाई परिवार को पूरी तरह नष्ट करना चाहता है। उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है कि कोई इतनी क्रूर चाल चल रहा है? खैर, मैं यहां हूं, इसलिए मैं उनकी रक्षा कर सकता हूं। आकाश गोल है, धरती चौकोर, 9 नियमों का आदेश। मैं अब कलम उठाता हूं, हजारों भूत छिप जाएं। शांत हो जाओ।
अगर मैंने मदद नहीं की होती तो बाई परिवार का भाग्य इस जाल द्वारा पूरी तरह चूस लिया जाता और पूरा परिवार नष्ट हो जाता। लिन्यांग, पत्नी, बूढ़ी, बाई, बाई साहब। कल दादी माँ का जन्मदिन है, तुम्हें 2 लाख दिए हैं। दादी माँ के लिए एक अच्छा सा उपहार चुनो। मेरे ऊपर छोड़ दो, दादी माँ को जरूर एक सरप्राइज दूंगा। बस मुझे कोई झटका न दे देना। दादी माँ को समुद्र जितनी खुशियां और आकाश जितनी उम्र मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। आज दादी माँ का बड़ा दिन है। तांग यिन की ये पेंटिंग दादी माँ को भेंट करता हूँ। दादी माँ को देवताओं जैसी खुशियां मिले। लियू साहब से कम नहीं, एक ही बार में इतना बड़ा तोहफा। यह पेंटिंग कम से कम 1 करोड़ की तो होगी ही। अरे आप किंगयू के बड़े हैं, मेरी सेवा तो बनती है। बस किंगयू को खुशी मिले, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, दादी माँ का आज बड़ा दिन है। तुम खाली हाथ तो नहीं आए हो? बिल्कुल नहीं, मैंने भी दादी माँ के लिए एक उपहार तैयार किया है। दामाद क्या अच्छा तोहफा दे सकता है? बेहतर होगा शर्मिंदा न हो। दादी माँ, हालांकि वह लियू साहब जितना बड़ा नहीं दे सकता, लेकिन यह 2 लाख की है। आपके लिए एक पुरानी वस्तु लाया है, यह भी दिल से है। दामाद इतनी महंगी चीज दे सकता है? यह पैसा शायद तुम्हारा ही है ना? अरे दामाद ने क्या दिया है, जल्दी दिखाओ, हम भी देखें। हाँ हाँ हाँ। अजीब संयोग है, मैंने भी दादी माँ को तांग यिन की पेंटिंग दी है। दामाद की नजर अच्छी है, लेकिन ये पेंटिंग एक ही है। पता नहीं दामाद ने नकली चीज दादी माँ को दी है। क्या दिल है तुम्हारा? दामाद की हिम्मत! क्या बाई परिवार को मूर्ख बनाना आसान है? बाई किंगयू, यही तुमने अच्छा दामाद ढूंढा है। लिन्यांग, मैंने तुम्हें 2 लाख दिए थे, तुम एक नकली चीज ले आए। पत्नी, मैंने दादी माँ को जो दिया है वही तांग यिन की असली पेंटिंग है। हाँ दामाद, तुम कह रहे हो कि मैंने 2 करोड़ में नकली खरीदा और तुमने 20,000 में असली खरीदा। दामाद झूठ भी बोलने लगा। लियू साहब पर आरोप लगा रहा है। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। अभी दादी माँ से माफी मांगो। पत्नी, मैं माफी मांगो। पत्नी, मैं सच कह रहा हूँ। बस हो गया, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या तुम बाई परिवार से निकाला जाना चाहते हो? घुटने टेको। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि बाई परिवार इतना बड़ा उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। दामाद, बाई परिवार से बाहर निकल जाओ। दादी, लिन्यांग भी धोखे में आ गया था, कृपया उसे माफ कर दें, यह उसकी गलती नहीं थी। आज दादी का जन्मदिन है। जल्द ही जियांग प्रांत के सभी बड़े लोग आएंगे शुभकामनाएं देने के लिए। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर बाई परिवार को शर्मिंदा करना चाहता है। उसका इरादा अच्छा नहीं है। लियो लॉन्ग, तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं है। न केवल नकली सामान भेजा, बल्कि ऐसी चीजें भी भेजी जो अशुभ है। दादी, मैंने 2 करोड़ रुपए का उपहार खरीदा था। आप न केवल आभारी नहीं है, बल्कि मुझ पर संदेह भी करते हैं। दामाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? न केवल नकली सामान भेजा, बल्कि हम पर आरोप भी लगाया। दादी, यह वास्तविक है। सभी जानते हैं कि टैंग यिन की पेंटिंग्स बहुत कीमती है। तुम सिर्फ 20,000 में टैंग यिन की असली पेंटिंग खरीद सकते हो? ये मजाक है। यह विक्रेता की गलती है, उसने इसे नकली समझकर मुझे बेच दिया। दामाद हम सभी को अंधा कह रहा है। क्या तुम्हारी आंखें हमसे ज्यादा तेज हैं? मैं। अगर माफी नहीं मांगोगे तो बाई परिवार से बाहर निकल जाओ। तुम। ट्रेजर पवेलियन के एल्डर सू आ गए हैं। हाँ, दादी के जन्मदिन के अवसर पर मैं दादी को लंबी उम्र और खुशहाली की शुभकामनाएं देता हूं। ये क्या है? यह दामाद द्वारा सड़क किनारे से खरीदी गई नकली पेंटिंग है। इसे नजरअंदाज करें। नकली? ये टैंग यिन की असली पेंटिंग है। एल्डर सू, क्या आपने गलती कर दी? यंग मास्टर लियो द्वारा भेजी गई पेंटिंग ही असली है। अरे हाँ हाँ, ये बाई परिवार का दामाद है जिसने सड़क किनारे से नकली पेंटिंग खरीदी है। क्या आपका मतलब है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और असली नकली में फर्क नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैंने दशकों से खजानों की जांच की है, कभी गलती नहीं की। ये टैंग यिन की असली पेंटिंग है। तुम्हारे हाथ में जो है वो नकली है। क्या? मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतना अंधा हो सकता है। खजाने को बर्बाद करने वाला। अलविदा। अरे यह क्या यह वास्तव में टैंग यिन की असली पेंटिंग है? मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। दामाद, अभी भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? तुम मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? तुम्हें पहले से पता था कि यह पेंटिंग असली है, तो साफ क्यों नहीं कहा? मैंने कहा था, लेकिन आप लोगों ने झूठी बातों पर विश्वास किया और मुझ पर विश्वास नहीं किया। और बहस करने की हिम्मत? नहीं। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मेरे बाई परिवार को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। तुम्हारा इरादा बहुत खराब है। दादी, आप छोटे लोगों पर भरोसा करती हैं, लेकिन मुझ पर नहीं। अब मुझे दोष दे रही है।
अगर तुम पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद को मारकर साबित क्यों नहीं करते? फिर हम तुम पर कैसे भरोसा नहीं करेंगे? मैं दादी, ये लोग ने आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए नकली सामान भेजा। उसका इरादा बहुत खराब है। मुझे नहीं पता था कि ये नकली है। मुझे किसी ने धोखा दिया है। हाँ, लियो शायद की हैसियत क्या है, वह नकली कैसे भेज सकता है? भले ही यह पेंटिंग बेकार हो, लेकिन यह लियो शायद की भावना है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। दादी, यह पेंटिंग बहुत अशुभ है, नकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसे जल्दी से हटा दें, नहीं तो मुसीबत होगी। मैं पहले ही एक असली पेंटिंग खो चुका हूँ। अगर लियो शायद की यह पेंटिंग भी खो दी तो मेरे भाई परिवार को बहुत नुकसान होगा। दादी, यह पेंटिंग बहुत अशुभ है, अगर लंबे समय तक घर में रखी रहे तो मुसीबत जरूर आएगी। हाँ, तुम्हारे भाई परिवार को श्राप दे रहे हो। ये तो बिल्ली के भाग में छींका जैसा है। तुमने संयोग से असली पेंटिंग खरीद ली, अब तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। मुझे लगता है तुम बाई परिवार का बुरा चाहते हो। दामाद, क्या तुम मुझे मार डालोगे तब जाकर खुश होगे? दादी, भले ही इस पेंटिंग में कोई समस्या हो या न हो, लेकिन नकली सामान जल्दी से फेंक देना ही बेहतर है। भले ही नकली हो, लेकिन यह लियो शायद की भावना है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। इसे ड्राइंग रूम में टांग दो ताकि बाई और लियो परिवार की दोस्ती दिखे। दादी, यह पेंटिंग रखने से मुसीबत आएगी। चुप रहो। दामाद लगातार हमारे बाई परिवार को श्राप दे रहा है और मेरे और लियो शायद के बीच दरार डाल रहा है। तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है तुम चाहते हो कि बाई और लियो परिवार लड़े ताकि तुम दामाद की पोजीशन पर बने रहो। दादी, मैं आपके भले के लिए यह सब कह रहा हूँ। अगर मेरे भले के लिए है तो तुरंत तलाक का पेपर साइन करो। बाई परिवार से निकल जाओ। क्या देख रहे हो? पेपर जल्दी साइन करो। किंकी और लियो शायद के रिश्ते में बाधा मत डालो। दादी, चुप रहो। यह फैसला तुम्हारा नहीं है। इस दामाद ने मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया और मुझे श्राप दिया। आज ही इसे बाई परिवार से निकाल दो। लिन्यांग, हे लिन्यांग, तुमची पूर्व पत्नी दुसऱ्याबरोबर पळून गेली आणि तुमची नवीन पत्नी लवकरच माझी होणार आहे हिरव्या टोप्या एकामागून एक घालत आहेस। कदाचित तुला त्याची सवय लागली असेल। तू काय? एखादा पुरुष तुझ्यासारखा निर्बल होऊन जातो, त्यापेक्षा एखाद्या झाडाला फासा लावून घे। तुम्ही काय करत आहात? लगेच सही करून निघून जा। जर हे चालू ठेवलं तर मी तुला फसवणुकीच्या लग्नासाठी खटला करेन। मऊ अन्न न मिळाल्याने तुरुंगातील अन्न खायला लागलास। मी फसवणुकीचं लग्न केलं? होय, तुझ्याकडे न पैसा आहे न सत्ता, फक्त कर्ज आहेत। लाखो रुपये कर्ज आहे आणि तू बाई कुटुंबात दामाद होण्याचा प्रयत्न करतोस फक्त पैशासाठी। जर मला फक्त पैसे हवे असते तर मी तुला तांगींच्या मूळ चित्र दिलं असतं। इतकं मौल्यवान भेट फक्त मोठ्या माशासाठी लांब दोरी टाकण्यासाठी, पुढे बाई कुटुंबावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी। बस, लिन्यांग मी निवडलेला पुरुष आहे। जर तुम्हाला त्याला हाकलायचं असेल तर मलाही हाकला। मला वाटतं या मुलाने तुझ्यावर जादू केली आहे। अहो वृद्ध माते, रागावू नका। आम्ही त्याला हाकलत नाही, पण जर तो स्वतः जायचं ठरवला तर? जर लिन्यांगला स्वतः जायचं असेल तर माझ्या पुढच्या लग्नाचा निर्णय वृद्ध माता घेतील। लिन्यांग, माझ्या लिओ कुटुंबाचा व्यापार संपूर्ण टायगर देशात पसरला आहे। आम्ही सर्वात श्रीमंत नसलो तरी अब्जावधी मालमत्ता आहे। जर तू शांतपणे निघून गेलास तर मी तुला 3 लाख देईन। कसं वाटतं? ओहो, 3 लाख? होय, 3 लाख। तू गावी परत गेलास तर तू तिथे सर्वात श्रीमंत होईल। 10 बायका करू शकतोस। पण दामाद, तू बाई कुटुंबात राहिलास तरी वृद्ध माता तुझ्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत। इथे गुलामासारखे राहण्यापेक्षा हे पैसे घेऊन घरी जा आणि श्रीमंत हो, तेव्हा कितीतरी स्त्रिया तुझ्या मागे लागतील। लिन्यांग, तुला 3 लाख हवे आहेत का? किंवा बाई कुटुंबात एका दामादाप्रमाणे राहायचं आहे ज्याचा सन्मान कुत्र्यापेक्षा कमी आहे? पैशाविरुद्ध कोण जाऊ शकतो? लिन्यांग, तू बाई किंगक्यू, तू बघितलंस का? तू कसा माणूस निवडलास? फक्त 3 लाखांसाठी तुझ्यावर पाठ फिरवली, पैशाच्या मागे धावणारा। लिन्यांग, मी तुझ्यावर खूप निराश झालो आहे। दामाद, लगेच उचलून घे आणि निघून जा। मी अजून बोलायचं आहे, तुम्ही इतकी घाई का करता? लिन्यांग, तू आणखी काय बोलणार आहेस? मैं वास्तव में पैसे के साथ नहीं जा सकता, लेकिन यह रकम, क्या यह थोड़ी कम नहीं है? दामाद, क्या तुम मौके का फायदा उठाना चाहते हो? तुम्हें कितना चाहिए? 30 करोड़। दामाद, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इससे भी ज्यादा। क्या ये 3 अरब है? दामाद, लालच बुरी बला है, संभल जाओ। मुझे 30 अरब चाहिए। दामाद, तुम पागल हो गए हो।
लिनयांग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी नजरों में मैं इतना कीमती हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें शादी में बचाने नहीं आता। मुझे 30 अरब चाहिए, लियो लोंग। तुम दोगे या नहीं? हाँ लिनयांग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 30 अरब के लायक हो? मैं नहीं, लेकिन बाई परिवार और लियो परिवार यह 30 अरब के लायक हैं। दामाद, मैंने बहुत समय से तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान को नहीं देखा और बहुत समय से तुम्हारे जैसे जल्दी मरने वाले को भी नहीं देखा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, लियो परिवार का गुस्सा मुझे डर है तुम सहन नहीं कर पाओगे। लिनयांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से ये 3 लाख लेकर चले जाओ, नहीं तो डरो कि पैसे नहीं मिलेंगे और जान भी चली जाएगी। एक तो जांग प्रांत का सबसे अमीर, दूसरा पूरे टाइगर देश में व्यापार। क्या तुम्हारे पास यह 30 अरब भी नहीं है? भाई किंग क्यू, देखो तुमने कैसा दामाद ढूंढ लिया। हिम्मत बहुत है लेकिन काबिलियत कम। क्या तुम जानते हो कि भाई परिवार कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ब्लैकमेल करने की? भाई परिवार के सिर पर 30 अरब ज्यादा नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी जान बचाने की कीमत है। दामाद, तुम हमसे मजाक कर रहे हो? इसे मजाक कैसे कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग वास्तव में ज्यादा दिन नहीं जी पाते। तुम हमें श्राप भी दे रहे हो। इस पेंटिंग में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जिसने बाई परिवार का संतुलन बिगाड़ दिया है। अंधकार आ रहा है, अगर मैं सुरक्षा नहीं दूंगा तो बाई परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। अंधकार आ रहा है? पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं सोच रहा था कि किंग क्यू के सम्मान में चुपके से मदद कर दूं, लेकिन बुजुर्ग माता जी इतनी जल्दी मुझे भगा रही हैं। अब तो पैसे देकर ही जान बचानी पड़ेगी। हा दामाद, तुम और पैसे ऐंठने के लिए ऐसे अंधविश्वासी बहाने बना रहे हो। बड़ी मेहनत की है। सच या झूठ आज रात के बाद पता चल जाएगा। रुको, बुजुर्ग माताजी, आप उसे इस तरह नहीं भगा सकती। उसे सुरक्षित जाने देना हमारी दयालुता है, नहीं तो हमारे परिवार को बार बार श्राप देने के लिए उसकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। युवा और सुंदर, गरीबी में पली बड़ी कौन है? रात के अंधेरे में कौन नाटक गा रहा है? हरी खिड़की खाली और शांत। कौन वहां है? या कौन हिम्मत कर रहा है मेरे भाई घराने में भूत प्रेत दिखाने की? अभी बाहर आ, मैं अभी भी तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। खाली सुंदरता का बोझ, खाली सुंदरता का बोझ। भाई किंग क्यू, तुम रात के अंधेरे में क्या नाटक गा रहे हो? तुम मुझे डरा कर मार डालोगे। समय भी लगभग हो चुका है। बाई अब शायद बुरी आत्माओं के प्रभाव में आ चुके हैं। सब कुछ उलझ गया है। मुझे देखने दो, तुम कितने उलझे हुए हो। बचाओ, बचाओ, माताजी को क्या हुआ? माताजी, आप ठीक हैं? मैं यहाँ कैसे आया? आज सुबह माताजी को आपको बगीचे में पड़ा हुआ पाया। मैंने लोगों को बुलाकर आपको वापस ले आया। माताजी, क्या आप नींद में चलते हैं? नींद में चलना? बाई किंग क्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानता था कि मैंने उस दामाद को घर से निकाल दिया तो तुम नाराज हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? माताजी, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, कल रात तुम बगीचे में भूत प्रेत दिखा रहे थे। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहाने बनाने की? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अभी तक मान नहीं रहे। माताजी, आप क्या कह रही हैं? क्या सच में वह नहीं थी? कल रात क्या तुम सच में बाहर नाटक नहीं गा रहे थे? कल रात मैं जल्दी सो गया था। क्या नाटक गाना? माताजी, कहीं आप बुरे सपने तो नहीं देख रही थी? क्या तुम मुझे बूढ़ी और मूर्ख कह रहे हो? मैं सपना और हकीकत, क्या मैं अंतर नहीं समझ सकता? कल रात सच में एक औरत थी, बगीचे में नाटक गा रही थी। जवानी के 16 साल, गरीब घर में पली। माताजी, मैंने सच में नहीं किया। और इतना शोर मैं नहीं सुन सकता था क्या? क्या सच में मैं सपना देख रहा था? माताजी, आपने जरूर सपना देखा है। कौन सा नाटक गाना? आप थोड़ा आराम कर लीजिए।
सब उस दामाद की गलती है, हर समय कुछ न कुछ बुरी आत्माओं की बातें करता रहता है। मुझे बुरे सपने दिखाए, पहले से पता होता तो उसकी टांगे तोड़ देती। माता जी, यही है, वह औरत अभी यही थी। यहाँ कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं हो सकता? मैंने अभी साफ साफ देखा था। दादी जी, लगता है आपने सपना देख लिया। क्या तुम मुझे बूढ़ी और आंखों से कमजोर कह रहे हो? लेकिन दादी जी, इस विला के अंदर बाहर सभी जगह सुरक्षा गार्ड तैनात है। इंसान तो दूर, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। तो वह यहाँ कैसे आई? वह अभी यहाँ छिपी हुई थी। क्या क्या क्या? क्या लिन यांग ने सच कहा था? क्या इस पेंटिंग में सच में नकारात्मक ऊर्जा है? नकारात्मक ऊर्जा? किंग क्यू, जल्दी जल्दी कुछ पुरुषों को बुलाओ। पुरुषों में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छिप नहीं पाएगी। तो मैं अभी लिन यांग को वापस बुलाती हूँ। वह भी पुरुष है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा तो होगी ही। लिन यांग को भी पुरुष माना जाए? तुरंत लियो शाओ को बुलाओ। लियो शाओ, आप। हम्फ, तुम लोगों को उपहार खरीदने भेजा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नकली चीज दे दी। कहा था बहुत महंगा उपहार, भाई परिवार मान जाएगा। परिणाम क्या हुआ? मेरा सारा मान सम्मान खत्म हो गया। आपने मुझे सिर्फ 3 लाख दिए। इतने पैसों में असली चीज कहां मिलती है? न मिले तो तुम्हारी कमी है। भाई परिवार के दामाद लेने ने सिर्फ 2 लाख में असली चीज खरीद ली। क्या लिन यांग ने? इतनी बड़ी काबिलियत है उसकी? अब तो हो गया, उसने असली पेंटिंग दे दी। शायद अब वह भाई परिवार का दामाद बन चुका है। असली चीज मिल गई तो क्या हुआ? वो तो घर से निकाला जा चुका है, निकाला जा चुका है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। किन लैंग, तुमने मेरा मान सम्मान खत्म कर दिया। इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? मैं। दादी जी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। हाँ, आज मेरे पास जरूरी काम है। हमारा हिसाब किसी और दिन। हम। मैं देखना चाहता हूं तुम और कितनी देर मजे ले सकते हो। जब बाई परिवार की किस्मत खत्म हो जाएगी, तुम सब। लियो शाओ, बैठिए बैठिए। मैंने अतिथि कक्ष तैयार करवा दिया है। अब आप मेरे बाई परिवार में रहेंगे। दादी जी, एक बाहरी व्यक्ति को बाई घर में रहने देना शायद उचित न हो। कौन बाहरी? लियो शाओ मेरे चुने हुए दामाद हैं। आखिरकार एक परिवार बनना है। जल्दी रहने आ जाए, तुम्हारे साथ रिश्ता मजबूत करने में मदद मिलेगी। बस लियो शाओ को थोड़ी परेशानी होगी। अरे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब तक ये किंग के लिए अच्छा है, मुझे कुछ भी करने दो, कोई परेशानी नहीं। हाँ। ढोंग मत करो, हर कोई तुम्हारे उन। अरे किंग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। क्या होगा अगर ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर घुस जाए? तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, मुझे दुख होगा। मुझे लगता है अतिथि कक्ष की तैयारी की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर लियो सीधे तुम्हारे साथ रह सकता है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ओ मैडम, आप। ठीक है, यही तय हुआ। क्या बेहतरीन ओल्ड मैडम बाई है, अपने मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार। जबरदस्ती किंग क्यू और लियो लॉन्ग को जोड़ रही है। मैं तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाऊंगा, यिन और यांग उलझ जाएंगे। अरे लिन यांग का शुक्रिया। अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहा था, लेकिन इसने मुझे एक बड़ा फायदा दिला दिया। हाँ लिन यांग, हे लिन यांग, बस देखो कि तुम्हारी पत्नी आज रात कैसे मेरी औरत बन जाती है। यंग मास्टर लियो। हाँ, क्या मैं बहुत उत्तेजित हो गया? क्या मैंने गलत सुना? अम्फा। यंग मास्टर लियो। कौन कौन वह है? क्या मैं भ्रमित हो रहा हूं? आज मेरा खुशी का दिन है। मेरी छोटी प्रियता को इंतजार न कराओ। कौन कौन है? यंग मास्टर लियो। अरे किंग क्यू, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बेशक आपके इंतजार में यहाँ हूँ। किंग क्यू, आज तुम इतनी जोशीली क्यों हो? यंग मास्टर लियो को पसंद नहीं आया। पसंद है, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। किंग क्यू, तुम क्या कर रही हो? फिर कुछ और रोमांचक खेलते हैं, कैसा रहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा।
किंग क्यू, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तो आप मुझे गर्म कर दो। अच्छा, गर्म। मैं तुम्हें अच्छी तरह गर्म कर दूंगा। यंग मास्टर लियो, मैं यहाँ हूँ। अरे 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 मैं यहाँ हूँ। अरे किंग क्यू, तुम कहाँ हो? प्रिया, तुम कहाँ हो? यंग मास्टर लियो, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे पकड़ो। मैं आ रहा हूं। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हे। लियू शाओ, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो किंग क्यू? छिपना बंद करो, छिपना बंद करो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। लियू शाओ। तुम्हें पकड़ लिया। आ, लियू शाओ, तुम क्या कर रहे हो? बहुत जिद्दी हो। मुझे पसंद है। हाँ। घर की बदनामी। किंग क्यू, अगर यह बात फैल गई तो मेरी इज्जत पूरी तरह धूल में मिल जाएगी। लियू शाओ, अचानक ऐसा क्यों हो गया? क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं? या फिर लिन यांग ने सही कहा था? तुम कह रहे हो कि उस पर भूत सवार है? मुझे क्या हुआ? लियू शाओ, तुम्हें याद नहीं? मुझे सिर्फ किंग क्यू याद है। मेरे सामने खड़ी थी। और फिर कुछ याद नहीं। किंग क्यू। किंग क्यू, मत भागो। किंग क्यू। छोड़ो, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से दामाद को वापस बुलाओ। किंग क्यू। दामाद, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? छे। लियू शाओ का दिमाग खराब हो गया है। शायद बुरी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। वह माया देख रहा है। दिमाग पर कब्जा? हाँ, अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो हल्के में तो जिंदगी भर पागल रहेगा, गंभीर होने पर तो जान भी जा सकती है। तो अब क्या करें? दामाद, जल्दी कोई उपाय सोचो। अगर लियू शाओ हमारे यहाँ कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसे होश में लाना आसान है। मारो, जोर से मारो। जितना जोर से मारोगे उतना ही अच्छा, जितना दर्द होगा उतना ही असरदार। या अगर लियू परिवार नाराज हो गया तो क्या होगा? माताजी, आप तो लियू शाओ के भले के लिए कर रही हैं। जब लियू शाओ होश में आएगा तो आपका शुक्रिया अदा करेगा। वह आप पर नाराज क्यों होगा? सही कहा। लियू शाओ, मैं भी तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सहन कर लो। किंग क्यू, तुम मारो। मैम, जवानों में ताकत ज्यादा होती है। जल्दी करो, देर हो गई तो लियू शाओ की जान को खतरा है। किंग क्यू, रुको। आंख खोलते ही किंग क्यू का नाम ले रहा है। लगता है अभी भी होश में नहीं है। मारो, जारी रखो, जोर से मारो। किंग क्यू, मैं हूं। किंग क्यू, मैं हूं। क्या यह कोई साजिश है? क्या यह अभी भी नियंत्रण में है? मैं होश में हूं। होश में। लियू शाओ होश में है, फिर भी उसने बुजुर्ग माताजी पर हाथ उठाया। क्या यह पहले से ही दुर्भावना रखता था? यह तो हमारे भाई परिवार के लिए कलंक है। बुजुर्ग माताजी, मुझे लगता है लियू शाओ अभी भी नियंत्रण में है, इसीलिए वह बकवास कर रहा है। इसे और मारना चाहिए। बुजुर्ग माताजी, लियू शाओ के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा घुस चुकी है। वह अब होश में नहीं है। सावधान रहें, वह आपको भ्रमित कर सकता है। अब क्या करें? बुजुर्ग माताजी, जल्दी करो। इतनी जोरदार प्रतिक्रिया, लगता है और बिगड़ गया है। जल्दी करो और मारो। इतनी देर से मार रहे हैं, फिर भी मारना है? यह क्या बकवास है? लियू शाओ, क्या आप ठीक हो गए? मैं ठीक हो गया हूं। जल्दी करो, लियू शाओ को खोल दो। लियू शाओ, क्या आप ठीक हैं? तुमने मुझे मारा? क्या मैंने तुम्हारी भलाई के लिए नहीं मारा? अगर मैंने तुम्हें नहीं जगाया होता तो तुम पहले ही पागल हो चुके होते। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बहुत पहले ठीक हो चुका था। अगर तुम ठीक हो गए थे तो पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मेरा मुंह बंद कर रखा था। मैं कैसे बताता? दामाद,
मुझे लगता है ये सब तुम्हारी करतूत है। अगर लिन यांग ने सलाह न दी होती तो तुम पहले ही पागल हो चुके होते। अगर उसमें ये काबिलियत थी तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इतना मारा गया, साफ दिख रहा है वो मेरी बेइज्जती देखना चाहता था। मुझे लगता है इस दामाद के आने के बाद से हमारे बाई परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बुजुर्ग माताजी, तुम्हें मेरी शर्म नहीं आती? देखो तुमने कैसा दामाद ढूंढ लाया। यह तो हमारे बाई परिवार का अशुभ सितारा है। दामाद, जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो और बड़ी मुसीबत ले आओगे। बुजुर्ग माताजी, अभी से मुंह मोड़ना जल्दबाजी होगी। इस घर का जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जल्द ही नकारात्मक ऊर्जा वापस आ जाएगी। हम पर पेंटिंग फाड़ दी गई है, अब कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं बची। सब खत्म हो चुका है। दामाद अब किसी काम का नहीं रहा। बुजुर्ग माताजी, लिन यांग ने अभी आपकी जान बचाई है। हम बाई परिवार में कुछ दिन दामाद बनकर रहना उसके पिछले 8 जन्मों का पुण्य फल है। हमें बचाना उसका कर्तव्य था। क्या सोचा था कि हमें बचाकर बाई परिवार में राज करेगा? बिल्कुल नहीं। दामाद, जल्दी से निकल जाओ। दादी जी, आपको बिल्कुल पछताना नहीं चाहिए। डर तो यह है कि आज आप मुझे जिस तरह से निकाल रहे हैं उसी तरह से मुझे वापस बुलाना पड़ेगा। ये तो बाई परिवार का दामाद है। अरे यहाँ कैसे मिल गया? लिन यांग, इतनी जल्दी बाहर निकाल दिया गया? बाई परिवार के दामाद की जगह शायद अभी तक गर्म भी नहीं हुई होगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम क्या करेंगे, बस देखना चाहते हैं बाई परिवार के दामाद की शानदार हस्ती को। निकम्मा तो निकम्मा ही होता है। तुमने सोचा कि बाई परिवार की बेटी को फंसाकर एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाओगे। आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम असमर्थ हो, बाई परिवार की बेटी को संतुष्ट नहीं कर पाए? अरे पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि लिन यांग एक दिखावटी है, असली में कुछ नहीं। मुझसे विनती करो, मैं तुम्हें एक वैद्य से मिलवा दूंगा। कुछ सुइयां चुभो देंगे, शायद ठीक हो जाओ। तुम्हारी एक छोटी सी समस्या। अच्छा विचार है, लेकिन वैद्य की जरूरत नहीं, मैं ही ठीक कर सकता हूँ। और किंशाओं की भी ठीक कर सकता हूँ, जिसे दवा लेने के बाद भी 3 मिनट ही चलता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, कुछ लोगों को पता है। अरे तुम मुझसे नफरत करते हो। अरे किंशाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं न सिर्फ उसका इलाज कर सकता हूँ बल्कि तुम्हारी भी समस्या ठीक कर सकता हूँ। मुझे क्या समस्या है? तुम बकवास मत करो। अरे बाचपन एक बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हारा इलाज कर दूं। अफसोस। बाचपन? किंशाओ, तुम उसकी बकवास मत सुनो। मैं बकवास नहीं कर रहा, उसकी यह बीमारी कई बार गर्भपात कराने से हुई है। विश्वास नहीं होता? हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा लो। गर्भपात? तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुंवारी हो। किंशाओ, लिन यांग मुझसे ईर्ष्या करता है। उसे छोड़कर आपके साथ आई, इसलिए मुझे बदनाम कर रहा है। आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। अच्छा बच्चा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आओ, इसके पैर तोड़ दो। लिन यांग, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें क्यों हाथ लगाऊंगा? तुमने इस औरत को मेरे पास से ले जाकर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। 10 से ज्यादा बार गर्भपात, एक्साई हो युएहा। तुमने कहा था कि तुम कुंवारी हो। आज अगर मैं नहीं पता लगाता, क्या तुम पूरी फुटबॉल टीम बना लेती? जब तुम मेरे पीछे भाग रही थी, तुम कहती थी कि यह सब मायने नहीं रखता, तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरा शरीर नहीं, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने एक गलती की है जो सभी औरतें करती हैं, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? अगर तुम कुंवारी नहीं होती तो क्या तुम सोचती हो कि तुम मेरे किन परिवार में घुस सकती हो? मैं तुम जैसी से एक मोटा ताजा बेटा पैदा करने की उम्मीद कर रहा था। हाँ, तुम सोचती हो तुम लिन यांग उससे कितनी बेहतर हो। अपनी उस कमजोर हालत को देखो। अगर मेरे बाहर कोई नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ गलत कहा? अपनी उस कमजोर हालत को देखो। बेटा पैदा करने की सोच रही हो? सपने देखना बंद करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हें मार दूंगा, रुको मत। बस एक लिन यांग ने तुम दोनों को इतना परेशान कर दिया। 2 बेकार चीजें। पिताजी, इस औरत ने पहले मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया? अगर तुमने मीठी बातों से मुझे फंसाया नहीं होता तो कितने लोग इंतजार रहे होते। बस करो, झगड़ा बंद करो। मेरा सिर दर्द कर रहा है। अभी बाहरी दुश्मन से निपटने पर ध्यान दो। तुम्हारे मामले बाद में देखे जाएंगे। हाँ, लिन यांग उस लड़के को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इन बूढ़े, जल्दी करो। चिंता मत करो, बाई परिवार मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता। मेरा लगाया हुआ खूनी जाल अब अंधेरे की शक्ति से सक्रिय हो गया है। अब बाई परिवार की किस्मत लेने का समय आ गया है। अरे पिताजी, जब बाई परिवार का काम खत्म हो जाए तो बाई किंग क्यों? मेरे लिए छोड़ देना कौन नहीं जानता।
बाई परिवार की बड़ी बेटी की खूबसूरती अद्वितीय है। उससे मेरे लिए एक मोटा ताजा बेटा पैदा करवाऊंगा। हमारे किंग परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाऊंगा। चिंता मत करो। सिर्फ बाई किंग क्यों ही नहीं, बाई परिवार की हर चीज तुम्हारी होगी। खूनी जाल शुरू। हा, अब इस घर का मामला सुलझ गया है। दामाद को भी भगा दिया गया। यह तो दोहरी खुशी है। हा। बुजुर्ग माता, अब किंग क्यों अविवाहित है? मेरे और उसकी शादी के बारे में आप क्या सोचती हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और किंग क्यू की शादी तय करती हूँ। बुजुर्ग माता, भले ही आपने लिन यांग को भगा दिया, अब मेरा भाई किंग क्यों द्वारा चुना हुआ आदमी है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। बुजुर्ग माता, आप बाई परिवार जियांग प्रांत का सबसे अमीर है, लेकिन अकेला है। अगर लियू परिवार से रिश्ता जोड़ा जाए तो हमारी स्थिति अटल हो जाएगी। बाई परिवार के लिए भी यह शादी होनी ही चाहिए। आ दादी, यह क्या हो रहा है? बचाओ। क्या वास्तव में दामाद के कहने के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो गया है? लियू शाओ, जल्दी मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। तुम यहाँ मत आओ। लियू लोंग, कौन जानता है कि नकारात्मक ऊर्जा मुझे संक्रमित कर देगी। मेरे पास और काम है। मैं पहले जाता हूँ। शादी की बात बाद में। दादी, मैं तुम्हें लिन यांग के पास ले जाता हूँ। बाई परिवार की ये जगह वाकई अजीब है। हर बार पास आने पर इतनी बदकिस्मती क्यों होती है? अगर बाई परिवार की संपत्ति के लिए नहीं होता, मैं इस जीवन में फिर कभी नहीं आता। जल्दी यहाँ से चलो। ये क्या हो रहा है? क्या वास्तव में बाई परिवार अजीब है? तुम आगे हो, तुम पीछे हो। जल्दी यहाँ से चलो, जल्दी। समय लगभग हो चुका है। रक्तपात का बड़ा जाल खुल गया। बाई परिवार की किस्मत खत्म हो गई। अब बहुत बदकिस्मती होनी चाहिए। अब मेरे पास आकर मदद मांगनी चाहिए। लिन यांग, जल्दी हमें बचाओ। मैं तो बस बाई परिवार द्वारा घर से निकाला गया हूँ। मेरे पास तुम्हें बचाने की क्षमता नहीं है। अच्छे दामाद, बस तुम मुझे बचा लो। तुम अभी भी मेरे बाई परिवार के अच्छे दामाद हो। मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। अरे, मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम्हारा अच्छा दामाद तो यहाँ है। नहीं। तुम और बाई किंग क्यों पहले शादी कर चुके हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी नहीं तुम्हारी और बाई सज्जन की परेशानी नहीं करूंगा। जल्दी मुझे बचाओ। लिन यांग, दादी ने वादा कर दिया है। तुम बस उन्हें बचा लो। तुम्हें बचाना भी असंभव नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था। तुम्हारी यह जान बचाने की कीमत। दो, मैं अभी देता हूँ। 30 अरब की बात छोड़ो, 300 अरब भी दूंगा। तुम्हारी इस ईमानदारी को देखते हुए तुम्हें बचाना भी असंभव नहीं है, लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जकड़ चुकी है। मेरे पास सिर्फ एक को बचाने की ताकत है। क्या? मैं पहले तुम्हें बचाऊं या पहले तुम्हें बचाऊं? मुझे बचाओ अच्छे दामाद, बस तुम मुझे बचा लो। तुम और किंग क्यू की शादी मैं फिर कभी रोकूंगा नहीं। मुझे बचाओ। लिन शाओ, बूढ़ी औरत हमेशा तुम्हें परेशान करती है। तुम उसे क्यों बचाओगे? बेशक मुझे बचाओ। तुमने मुझे गाली दी। मैंने गाली दी तो क्या हुआ? तुम जैसे लोग हमेशा कड़वे होते हैं। धन के लिए लालची लिन शाओ को मारता पीटता और अपमानित करता है। तुम जैसे इंसान को बचाने का क्या फायदा? हाँ, तुम भी क्या अच्छे हो? लालची और कामुक, दिखावटी। मुझे नहीं बचाओगे तो क्या तुम्हें बचाओगे? तुम्हें जीवित छोड़ दें, पता नहीं और कितनों को नुकसान पहुंचाओगे। समय लगभग हो चुका है। क्या तुम लोगों ने तय कर लिया कि किसे बचाना है? थोड़ी देर और तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मौत आ जाएगी। मुझे बचाओ, मैं और 3 अरब जोड़ दूंगा। मुझे बचाओ, मेरा भाई परिवार जियांग प्रांत का सबसे अमीर है। पैसे की कमी नहीं होगी। मुझे बचाओ, आप मेरे लियू परिवार के मेहमान बन जाएंगे। मैं लियू लोंग जीवन भर दास बनकर रहूंगा। मेरे भाई परिवार के शेयर भी आपको दे दूंगा। लग्जरी कारें, विला, जितना चाहो उतना ले लो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों की इतनी ईमानदारी देखकर मैं दोनों को बचा लूंगा। धन्यवाद लिन शाओ। लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें कुछ चीजें पहले तैयार करनी होंगी। छोटी सी बात, तुम्हें क्या चाहिए? 2 आड़ू की डालियां, 2 कटोरे बाल मूत्र। ये सब क्यों चाहिए? आड़ू की डालियां बुरी आत्माओं को भगाती हैं और बाल मूत्र सबसे शुद्ध है। इन दोनों से कोई भी बुरी या नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अरे लिन शाओ, ये बाल मूत्र और आड़ू की डालियां पहले ही तैयार है। लिन यांग यहाँ फिर कैसे आ गए? यह बहुत अजीब है। जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा इसे खत्म करने के लिए। तुम्हारे ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा को इसकी जड़ तक आना ही होगा। लिन यांग, क्या तुम कर पाओगे? चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। अरे लिन शाओ, ये चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है?
जल्दी शुरू करो। हाँ हाँ, अगर किस्मत खत्म हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। लो, ये क्या मतलब है? यह आड़ू की डाली बुरी आत्माओं को भगाने में कारगर है। बस इससे शरीर पर मारो, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जितना जोर लगाओगे उतना असर होगा। ये जल्दी करो, अगर अब नहीं किया तो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदरूनी अंगों में जम जाएगी, फिर कोई इलाज नहीं। माफ करना दादी जी, थोड़ा सहन कर लो। बच्चे, क्या तुम मौका देखकर बदला ले रहे हो? दादी जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं तो अभी भी तुम्हें बचाने के लिए। ठीक है, तो तुम भी थोड़ा सहन करो, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। लिन शाओ ने कहा, जितना जोर लगाओगे उतना ही असर होगा। जितना दर्द होगा उतना ही बेहतर असर होगा। लियू शाओ, तुम मुझे मत कोसना। हाय। अभी तो खत्म नहीं हुआ। यह नकारात्मक ऊर्जा अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। लिन शाओ, क्या कोई और तरीका है? अगर ऐसे ही मारते रहे तो शायद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने से पहले ही हमारी जान चली जाएगी। तरीका एक और है। यह बाल मूत्र का प्याला है। यह सबसे शुद्ध पदार्थ है। यह निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। तुम नहीं पियोगे तो मैं पीता हूँ। तुम लोग बहुत जल्दी हो। मैंने अभी तक बात पूरी भी नहीं की थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये चीज बुरी ऊर्जा को दूर कर सकती है? हाँ, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, लेकिन इसे पीने की जरूरत नहीं है। बस शरीर पर छिड़क दो, बस। क्या? लिन यांग, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? अरे, तुम मुझ पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। तो फिर तुमने रोका क्यों नहीं? तुम लोग इतने तेज थे, मैं रोक ही नहीं पाया। लेकिन मैंने देखा कि तुम दोनों का रंग साफ है। शायद बुरी ऊर्जा पूरी तरह से दूर हो चुकी है। चलो चलते हैं। माताजी के शरीर की बुरी ऊर्जा दूर हो चुकी है। तुम चिंता मत करो। अच्छा है, इस बार तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। यह लियू लोंग की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए 6 अरब है। पहले यह ले लो। तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? शादी में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। न केवल नहीं ले सकता, बल्कि मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? माताजी ने अभी कहा है, अगर तुमने उन्हें बचाया तो वे तुम्हें वाई परिवार का दामाद मानेंगी और वाई ग्रुप के सारे शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर देंगी। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य था। वह पैसा मुझे नहीं चाहिए। तुम सच में एक बेवकूफ हो। किंग क्यू, तुम पैसे नहीं चाहिए तो मैं? क्या तुम मुझे नहीं चाहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम वाई परिवार में रहो, मेरे असली आदमी बनो? मैं चाहता हूँ। बेवकूफ। लिन यांग, क्या यह सब हल हो गया? अभी नहीं। दिव्य दृष्टि खुल। यह क्या चीज है? वाई परिवार के अंदर खून पीने वाला जाल बिछाया गया है तुम्हारी किस्मत चूसने के लिए। अगर आज मैंने मदद न की होती तो तुम सबकी मौत हो जाती। कौन है जो वाई परिवार के खिलाफ ऐसा करेगा? क्या तुम इस जाल को तोड़ सकते हो? यह तो बहुत आसान है। शुशेन वू, कियान, कुन, जेन, जुन, कान, ली, गेन, लियांग। डुई डुई। दबाओ। किसी ने मेरा जाल तोड़ दिया और मुझे उल्टा असर हुआ। पिताजी, अब क्या करें? घबराओ मत, बस संयोग से मेरा जाल तोड़ दिया। मुझे थोड़ा समय दो, फिर मैं उसे अपना बना लूंगा। दिव्य शक्ति प्राप्त करो। किन वाले, बाहर आओ। लियू लोंग, तुम क्या करने आए हो? मैं क्या करने आया हूं? बेशक तुमसे हिसाब चुकता करने। तुम मेरे किन परिवार से क्या हिसाब चुकता करोगे? तुम्हारे बेटे ने मुझे जो पुरानी पेंटिंग दी वो नकली थी और उसमें नकारात्मक ऊर्जा थी जिसने मुझे इस हालत में डाल दिया। ये हिसाब क्या चुकता नहीं होना चाहिए? तो तुम क्या चाहते हो? मेरी कार दुर्घटना हुई और बाई परिवार की बूढ़ी औरत ने मुझे खूब पीटा। फिर लिन यांग उस लड़के ने मुझे 6 अरब का घाटा दिया। गोलमोल करके तुमसे 10 अरब लेना ज्यादा नहीं है। मैं अभी देता हूं। ये पैसा जब तुम नीचे जाओगे मैं तुम्हें जला दूंगा। माफ करो, पैसा
मैं नहीं चाहिए। पिताजी, आप कैसे हैं? मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। अब बारी है बाई परिवार और लिन यांग की। तुरंत उन्हें मेरे सामने लाओ। लोग ले आए हैं। तुम लोग कौन हो? क्या करना चाहते हो? ये कौन है? बाई परिवार की बड़ी बेटी कहाँ है? लिन यांग हमेशा उसके साथ रहता है। हमारे पास वास्तव में इसका फायदा उठाने का मौका नहीं है। ये बेकार है। जल्दी चले जाओ। बाई दादी, सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन तुम भी मेरे किन लायंग की प्यारी बन जाओगी। अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ तो मुझे छोड़ दो। नहीं तो क्या? नहीं तो मेरा बाई परिवार तुम्हारे किन परिवार को मिटा देगा और तुम सबकी जान ले लेगा। मैं बहुत डर गया। लेकिन बाई दादी, तुम तो मेरे कब्जे में हो। शायद आज जिसकी जान जाएगी वो मैं नहीं हूं। अगर तुमने मुझे एक उंगली भी छुआ तो बाई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर लिन यांग को पता चला कि मैं गायब हूँ, वह पूरे जियांग प्रांत को उलट पुलट कर तुम्हें ढूंढ निकालेगा। अच्छा होगा अगर वे आए, नहीं तो तुम्हारी यही जान निकल जाएगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरे पास पैसा है, बस मुझे छोड़ दो। जितना चाहो ले लो। मैं तुम्हें 1 अरब दूंगा। 1 अरब कैसा रहेगा? क्या बूढ़ी माँ को लगता है कि सिर्फ 1 अरब देकर हमें खुश कर लोगे? तो फिर तुम्हें कितना चाहिए? मुझे तुम्हारा पूरा बाई परिवार चाहिए। मुझे जियांग प्रांत का सबसे अमीर आदमी बनना है। यह तो बहुत ज्यादा मांग है। मेरी जान ले लो, बेहतर होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। रुको, मैं देता हूँ। बस मुझे छोड़ दो। बाई परिवार के सारे शेयर तुम्हें दे दूंगा। मुझे मत मारो। मेरी जानकारी के अनुसार बाई ग्रुप के सारे शेयर बाई किंगक्यू के पास है। बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए बाई किंगक्यू को यहाँ ले आऊंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम जो चाहो कर सकते हो।